Hello students, I am Ajay Kumar, your mathematics teacher. In the last class we discussed about the symmetric and skew symmetric matrix, and in this class I am solving the last three questions of exercise 3.3. So question number 10 is that express the following matrices as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसे हमें ऐसा तोड़ना है, ऐसा इसको ब्रेक करना है कि वो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हो। ठीक है, इस ए को हमें ऐसा बनाना है, ऐसे दो अलग अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो और दोनों का समेशन जो है वो ए मिले। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पी और क्यू के फॉर्म में पहले कर चुके हैं, उसको एक बार देखिएगा आप। सेम चीज़ है, हमें ए गिवन है तो हमने ए डैश फाइंड किया, ए डैश फाइंड किया तो 3 5 1 -1 आया। ओके, ये ए ट्रांसपोज निकाला हमने, इसका दोनों का सम करेंगे। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए डैश। ये हमने लास्ट क्लास में किया भी था, दोनों को ऐड किया हम लोगों ने। सो 3 + 3 6 5 1 6 5 1 6 1 -2, तो ये आ गया 3 3 3 -1। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट। ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपको निकालना होता है तो ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, राइट। तो Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश। ये बस ये इतना पार्ट जो है ये क्या इसकी प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना है आपको। 1/2 A माइनस ए डैश 3 - 3 0 5 -1 0। यस, दिस इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल क्या है? 0 0, और जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज है। सेम 3/3 में भी सेम होगा। इसके जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब इसको बात करते हैं कि नाउ लेट चेक। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो हमने दो मैट्रिक्स निकाले हैं, क्या उसका सम ए आता है? दोनों को हमने यहाँ पे प्लस किया तो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 -1 + 0 -1। यस यस यस, ये एग्जैक्टली ए है, एग्जैक्टली ये ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन को, हमने इस मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जिसमें से एक है सिमेट्रिक और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो अगले जो क्वेश्चन है सेकंड थर्ड और फोर्थ, उसको सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका पहले ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को सम करके 1/2 करिए तो आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को माइनस कीजिए, 1/2 करिए तो आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसको चेक करिएगा, दोनों को सम करके वापस मैट्रिक्स ए मिलना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं क्वेश्चन 11। यस, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़, है ना। चार आपको ये एक्चुअली MCQ है, तो आपको आंसर दिए गए हैं, उसमें से कौन सा आंसर सही है ये हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस की, जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई है, राइट, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी। ये तो पक्का है, राइट, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज सेम होता है। नाउ हमने ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू, ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसका ट्रांसपोज लिया। सो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर दो मैट्रिसेस है प्लस या माइनस में, उसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो इक्वल टू किसके होता है? इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सब्ट्रैक्शन या एडिशन के, राइट। ये प्रॉपर्टी थी। नाउ ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश और बी ए डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। यस, ये भी प्रॉपर्टी थी कि पी क्यू डैश इक्वल टू क्यू डैश बी डैश। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आप पढ़िए, मैंने उसका एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आगे देखते हैं। अब बी डैश इक्वल टू बी और ए डैश इक्वल टू ए, तो यहाँ लिख दिया बी ए माइनस ए बी। क्लियर? अच्छा, बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, मैट्रिसेस में दोनों इक्वल नहीं होते, वरना ये अभी जीरो हो जाता। ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट इसमें से कॉमन निकाला माइनस साइन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए। सो ए बी माइनस बी ए,
माइनस बी ए। नाउ लेट चेक, ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल्स टू है माइनस ए बी माइनस बी ए। मतलब किसी ये ए बी माइनस बी ए एक मैट्रिक्स है, मान लो ये पी है सपोज दैट, ठीक है, इसका पी डैश निकाला, और ये एग्जैक्टली अगर माइनस पी हो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस मैट्रिक्स मिले तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, पी जो मैट्रिक्स है, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी माइनस बी ए डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। सो ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक आंसर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कौन सा आंसर था ये, हाँ, आंसर ए इज़ करेक्ट। आपकी बुक में जो ए आंसर है उसमें ये कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ये सब प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ किया गया है, जो हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज की, इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे। चलिए तो करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिग्नोमेट्री फिर से यहाँ पर आ जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी आपका अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे 2×2 का मैट्रिक्स है तो ये आएगा 1 0 0 1, राइट। ये बार बार हमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ए दिया है यहाँ पर, तो ए डैश फाइंड किया बिकॉज वी नीड ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ द ए, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये सब इजी था, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ट्रांसपोज निकालना। सो ए प्लस ए डैश दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे ए डैश लिखा, ए लिखा, ए डैश लिखा इक्वल टू आई। आई 2×2 क्यों लिया, क्योंकि ए और ए डैश 2×2 का मैट्रिक्स है, 2×2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 2×2 है। चलिए तो इसको प्लस करते हैं। सो यहाँ पे हो गया कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 0 और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। हम किसी भी एक एलिमेंट को इक्वल कर लेते हैं, तो हमने लिखा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये जो 2 कॉस अल्फ़ा है, ये 2 कॉस अल्फ़ा है, ये इक्वल टू 1, ठीक है। 0 0 के इक्वल है ही, बात ही नहीं है, 0 0 के इक्वल है, और 2 कॉस अल्फ़ा भी 1 के इक्वल, तो एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस π/3, 1/2 मतलब कॉस 60, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अल्फ़ा विल π/3 देखा जाए तो इसका जनरल फॉर्म आना चाहिए, जो हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, एक कॉस में हम लेते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपके जो MCQs में जो आंसर दिए हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू दी है। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू π/3, सो आंसर बी इज़ करेक्ट। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हमारी 3.3 एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में सीधे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पर शिफ्ट करेंगे। इन्वर्स हम लोगों ने ऑलरेडी लाइव क्लास में किया है एडजॉइंट मेथड से, और अब हम पढ़ने वाले एलिमेंट्री मेथड। तो अगला वीडियो जो होगा, अगला क्लास जो होगा क्लासरूम में, वो एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने का होगा। सो यहाँ पे इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।